नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर 2021 है, यानी एक दिन बीत चुका है। 1 अक्टूबर फ्राइडे हो चुका है ख़त्म और आज 2 अक्टूबर शनिवार मार्केट बंद है। तो जैसा कि हर मंथ लेकर आता हूँ आपके सामने में एवरी मंथ स्विंग ट्रेडिंग कॉल पूरे 1 मंथ के लिए, तो उस वीडियो का बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था, सर अक्टूबर 2021 के लिए अभी तक स्विंग ट्रेडिंग का महीने वाला कॉल नहीं आया हुआ है। हालांकि मैं हर सप्ताह हर दिन स्विंग ट्रेडिंग कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, वीडियो बना के, थंबनेल बना के अपने यूट्यूब चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट करता रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह हर दिन कुछ ना कुछ स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको मिलते हैं। लेकिन स्पेशली जो पूरे 1 मंथ के लिए लेकर आता हूँ, जिसमें आप पूरे 1 मंथ नज़र बना के चल सकते हैं, वो सारे स्टॉक्स को कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो सारे स्टॉक्स कलेक्ट कर चुका हूँ और मैं अब आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्रीवियस सितंबर मंथ में आप लोगों ने बहुत पैसा छापा, मुझे पूरा भरोसा है। जैसा मैं अपना कॉल का एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि मैक्सिमम कॉल्स के टारगेट आ गए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या टारगेट आए या नहीं आए। मैक्सिमम कॉल्स के टारगेट आ गए और आप लोगों ने अच्छा पैसा छापा होगा उसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करूँगा। सबसे पहला स्टॉक्स आपके सामने लेकर आता हूँ और आपका एक बार लाइक ज़रूर चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो का। तो दोस्तों, टोटल 16 शेयर हैं आपके लिए। मैंने जो सेलेक्ट किया है टोटल 16 शेयर हैं, ठीक है। तो 16 शेयर, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हर एक स्टॉक्स के लेवल बताने की कोशिश करके टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में है कैन फिन होम्स। क्या है नाम स्टॉक का? कैन फिन होम्स। मैंने बैकग्राउंड में भी लिख दिया है कैन फिन होम्स, अब जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैन फिन होम्स फर्स्ट स्टॉक है। इसको देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, है ना। हालांकि हर स्टॉक्स का समझाना तो मुश्किल है, क्योंकि 16 स्टॉक हैं। अगर 5-5 मिनट भी लिया तो 16 पंचे 80, 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, कैनफिन होम ने डेली के चार्ट पे, ये डेली के चार्ट पे एक बड़े साइडवेज जोन को कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं एक नैरो रेंज को, एक रेंज बाउंड एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया था स्टॉक्स कैनफिनो। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, लेकिन उस नैरो रेंज का जो हायर जोन था उसके ऊपर उसने सपोर्ट क्रिएट किया और वापस से ऊपर भाग गया, यानी बेहतरीन है। अब जब वो ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने के बाद जिस तरह से ये नैरो रेंज का सपोर्ट बना के ऊपर भागा, उसी तरह से ये जो हाई बनाया था उसी हाई का सपोर्ट बना के वापस से ऊपर की साइड में बाउंस किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर से ऊपर भागा, ऊपर आके जब नीचे आ रहा था तो ये जो हाई जोन है, हाई प्राइस, उसी का सपोर्ट बना के ऊपर गया है। तो सिर्फ ये चीज़ें देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये काम आपके लिए करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर लेवल इस मंथ आया तो ठीक है, नहीं तो अगले मंथ फॉरवर्ड हो जाता है। और फिर से बताऊंगा कि आपने सितंबर मंथ में किस किस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मैं पूरे 1 मंथ के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल पोस्ट करता हूँ। साथ ही प्रत्येक दिन और प्रत्येक सप्ताह में स्विंग ट्रेडिंग कॉल अपने टेलीग्राम चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ, थंबनेल और वीडियो छोटा छोटा बना के। तो ये कैनफिन होम्स में एक रजिस्टेंस एरिया पे है, जैसा कि मैंने कहा भी था पिछले सप्ताह जब मार्केट आउटलुक बनाया था कि बैंकिंग सेक्टर पर आपको नज़र रखना है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर पर नज़र रखना है। तो ये एक साइडवेज जोन में फिर से फंस गया। यहाँ पहले बड़ा साइडवेज जोन था, फिर एक यहाँ छोटा साइडवेज जोन बना, फिर उससे छोटा यहाँ पे साइडवेज जोन बना है, यानी ये हर साइडवेज जोन में फंसते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है कैनफिन होम्स। इस वजह से इसके जो है सिलेक्शन तो एक यहाँ पे बन रहा है। और अगर आप इसका MACD RSI जो भी इंडिकेटर देखना चाहें वो सारे पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कैनफिन होम्स के जल्दी से लेवल लिख दूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप अपनी और रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लेंगे, सिर्फ मेरे कहने पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं लेवल निकालता हूँ टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से, और मेरी टेक्निकल चीज़ें काम भी करती है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो उस चीज़ पर अगर लेवल पे आता है तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पोजीशन बनाइए, अदरवाइज इग्नोर करके जा सकते हैं। आपके रिसर्च पर जब तक स्टॉक्स फिट ना बैठे आपके एनालिसिस पे, तब तक स्टॉक को आप मत लीजिएगा। सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, किसी के कहने पे मत लीजिए जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो बाय करना है 695 रुपये के ऊपर कैनफिन होम्स को, और स्टॉप लॉस हम लोग 670 रुपये का लगाएंगे
और पहला टारगेट जो होगा इस कंडीशन में वो होगा 720। मैंने क्या बोला कि 16 शेयर, टोटल 16 शेयर मैं बताऊंगा, तो ये तो पहला शेयर ही है आपके सामने में। पहला टारगेट होगा 720, दूसरा 745 745 और तीसरा टारगेट 765 यानी कि 765 का होगा। स्टॉक्स का नाम क्या है? कैनफिन होम्स, कैनफिन होम्स, ठीक है। तो बाय करना है 695 के ऊपर, स्टॉप लॉस 670 से 720 745 765 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा। उम्मीद करता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही लोग खींचते हैं, नोट नहीं करते हैं, बस स्क्रीनशॉट खींचते हैं। ओरो फार्मा, ओरो फार्मा की साइड में बढ़ेंगे और ओरो फार्मा को देखने की कोशिश करेंगे कि ओरो फार्मा में भी एक अच्छे रिवर्सल के संकेत नज़र आ रहे हैं। अगर ओरो फार्मा इस जगह से रिवर्ट करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग ओरो फार्मा में तैयार रहेंगे पोजीशन बनाने के लिए अक्टूबर मंथ में, जब ये 740 रुपये को ब्रेक करेगा तब बाय अबव 740। 740 के ऊपर अगर ये निकलता है तो औरोबिंदो फार्मा में पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं 1 मिनट वॉल्यूम लगा दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। वॉल्यूम भी लगा देता हूँ। ये एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म। तो चलिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लगा दिया। तो 740 के ऊपर जब निकलेगा औरोबिंदो फार्मा आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लेके चलना है इस कंडीशन में 720 रुपये का 720। टारगेट जो इस कंडीशन में होगा 760 को होगा, 760, दूसरा टारगेट 780 780 और तीसरा टारगेट 800 रुपीज़ तक का होगा औरोबिंदो फार्मा में, औरोबिंदो फार्मा। बढ़ूंगा अब तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा स्टॉक्स का नाम मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूं और उसका नाम है JSW स्टील। देखिए मैं JSW स्टील को कई बार रिकमेंड कर चुका हूं और ये हर बार मूव करता है, लेकिन 700 का एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तब तो बहुत अच्छा पोजीशन बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 700 के ऊपर सस्टेन करे। उसके पहले भी अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि बाज़ार तो हमेशा बाज़ार में रिस्क अवेलेबल है। लेकिन हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि उस जगह पे पोजीशन बना जाए जहाँ पे रिस्क बहुत कम से कम हो। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं JSW स्टील को। जब ये 690 से लेके 700 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं, बाय अबव 690 टू 700। और पहला जो इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे JSW स्टील में, स्टॉप लॉस होगा 675 का, 675 रुपये का स्टॉप लॉस लेके हम लोग चलेंगे, 675 रुपये का। और पहला टारगेट आप इस कंडीशन में लेके चल सकते हैं 675 के, आप 670 भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। 670 ज़्यादा रखें, 670 ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला टारगेट होगा 725 725 रुपये का, दूसरा टारगेट 750 750 रुपये का और तीसरा टारगेट 775 775 रुपये का रहेगा JSW स्टील में। तो ये तीसरा स्टॉक है। टोटल 16 स्टॉक, 16 स्टॉक्स है। तो आगे बढ़ूंगा चौथा स्टॉक्स की तरफ में, और उसका नाम मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ, आरती इंडस्ट्रीज। स्टॉक्स का क्या नाम है? आरती इंडस्ट्रीज। चलिए आपके सामने में आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट आ गए हैं। अब ये आरती इंडस्ट्री देखिए, चार्ट बेहतरीन है। चार्ट में एक ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं, रिवर्सल के संकेत। रिवर्सल तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अपने ब्रेकआउट जोन के काफ़ी नज़दीक में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज। एक तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, नीचे से भी हम देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, लेकिन इन सबों को अगर इग्नोर करके चलें तो हम पाएंगे कि ये स्टॉक एक छोटे एरिया में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी आरती इंडस्ट्रीज में एक मूवमेंट बनेगा, चांसेस बन सकते हैं पूरे। तो हम लोग आरती इंडस्ट्रीज़ को खरीदेंगे 955 रुपये से लेके 960। मैं पहले बता दूं कि इसमें कैश के भी स्टॉक हैं और फ्यूचर के भी स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में स्टॉक तभी एंट्री लेंगे अगर कैश का लेवल ब्रेक हो रहा होता है, तो फ्यूचर में उस वक्त जो भी लेवल उस वक्त चल रहा होगा वहीं पर बाइंग की एंट्री बन जाएगी। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को 955 से 960 के बीच में लेंगे दोस्तों, और स्टॉप लॉस हम लोग इसमें लगा लेंगे 930 रुपीज़, 930 रुपये का। पहला टारगेट लेंगे 990 990 रुपये का, दूसरा टारगेट लेंगे 1020 1020 रुपये का, तीसरा 1050 रुपीज़ का लेके चलेंगे 1050 रुपये का। तो ये है आपके लिए चौथा स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज। अब बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक्स की तरफ में। देखिए आपके एक फीडबैक कमेंट का मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ज़रूर आप फीडबैक करके मुझे मोटिवेट करें। बजाज कंज्यूमर, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जैसे आप लोगों को पड़ती है। तो अगला पांचवा स्टॉक क्या है? बजाज कंज्यूमर। देखिए बजाज कंज्यूमर हायर लो बनाते हुए जा रहा है ना, हायर लो।
एक लो यहाँ बनाता है, उससे हाई वाला लो यहाँ बनाता है, उससे हाई वाला लो यहाँ है, फिर एक लो यहाँ है। इसी तरह से करते हुए बजाज कंज्यूमर ऊपर की साइड में जा रहा है। और अब मैं देख रहा हूँ 2 से 3 बार बजाज कंज्यूमर एक रेंज के नीचे आने का तैयार नहीं है। तो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, हमारे लिए और भी अच्छी बात है, अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आरती इंडस्ट्री, ये बजाज कंज्यूमर जो हमारे लिए 5वां स्टॉक है, उस स्टॉक्स की बात कर लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन और साथ एक सपोर्ट लाइन पे भी खड़ा है। तो इसको हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे जब ये 260 रुपये 260 से 265 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, बाय अब 260 टू 265, यानी 260 से 265 के बीच में। स्टॉप लॉस हम लोग 15 पॉइंट का यहाँ पे 250 रुपये का लगाएंगे, 250 का ऐसा लगाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 280 रुपये से लेके 295 रुपये, सेकेंड टारगेट 295 और तीसरा टारगेट 310 रुपये का हम लोग लेके चल सकते हैं बजाज कंज्यूमर में। तो ये 5वां स्टॉक है आप लोगों के लिए। टोटल 16 स्टॉक्स बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। और 16 स्टॉक मेरे दूसरे उस पर आरके ट्रेडिंग पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। आगे बढ़ूंगा बजाज कंज्यूमर के बाद, जो आगे बढ़े और आगे चलते हैं बजाज कंज्यूमर के बाद, वो है कैडिला हेल्थ केयर। क्या नाम है? कैडिला हेल्थ केयर। तो चलिए, फार्मा का ये स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, और एक ब्रेकआउट के चांसेस पूरे बना रहा है कैडिला हेल्थ केयर। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इस कैडिला हेल्थ केयर को, पूरे 1 मंथ इसने एक रेंज में फंसा लिया। क्या? पूरे 1 मंथ एक रेंज में ट्रेड कर गया, उसके ऊपर जाने को ये तैयार नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब जाएगा तब हमारी एंट्री होगी, हम पहले क्यों लें, है ना। लेकिन अगर ये पूरे 1 मंथ कहीं नहीं गया तो ज़रूरी नहीं कि अगला मंथ भी कहीं नहीं जाए, जाहिर सी बात है ना, जा सकता है। तो 560 से 570, यानी बाय अब 560 टू 570, 560 से 570 के आसपास में बाइंग बनेगी। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 540 का। सारे क्लोजिंग बेसिस के प्राइस होते हैं। क्लोजिंग बेसिस क्या होता है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया कि कहाँ पे कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट होना है। 560 से 570 के बीच में खरीदना है। स्टॉप लॉस 540 का लेके चलेंगे। टारगेट 580 580 का रहेगा। सेकेंड टारगेट 600 रुपये का, और तीसरा टारगेट 620 620 रुपये का रहेगा कैडिला हेल्थ केयर में। ये 6ठा स्टॉक है। बढ़ूंगा 7वां स्टॉक्स की तरफ में, और 7वां स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में IPL, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बल्कि इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड रिसेंटली IPO आया हुआ है, ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 1 मंथ पहला 2 मंथ पहले आया हुआ है, 6 जुलाई यानी 2 महीने 3 महीना पुराना ये स्टॉक है। तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड बिल्कुल अपने लोअर इन पे 300 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये 300 के आसपास से नीचे जाने की कोशिश नहीं करता है, देखिए, है ना। यहाँ से 300 का लो लगा के ऊपर चला गया, फिर उसी प्राइस पे आके ऊपर चला गया, फिर उसी के आसपास आ रहा है। अगर नीचे गिर गया तब तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहीं से ये मूव करता है इंडिया पेस्टिसाइड और 320 के रुपए को ब्रेक करता है ऊपर, यानी बाय अब 320, तब हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड IPL में। और स्टॉप लॉस 300 रुपये का लगाएंगे, 300 का। पहला टारगेट होगा 340 रुपये का, 340। दूसरा टारगेट 360 380, और तीसरा टारगेट दूसरा टारगेट 360 360, और तीसरा टारगेट 380 380 रुपये का होगा इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में। आगे बढ़ूंगा 8वां स्टॉक्स की तरफ में, और 8वां स्टॉक भी छोटे प्राइस का स्टॉक है। देखिए, मेरे पास छोटा माल भी रहता है, बड़ा माल भी रहता है, माल में कमी नहीं रहता, मैं हर एक प्राइस के माल को लेके चलता हूँ, है ना। अपना क्या है, धंधा है। धंधा क्या है, हर एक तरह के आइटम को अपने आप दुकान में नहीं रखेंगे तो सामान नहीं बिकेगा आपका। इसी तरह हर एक तरह के स्टॉक्स आपके लिस्ट में होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि एकदम बड़े प्राइस का हो, या ऐसा नहीं कि चिरकुट स्टॉक हो, छोटे प्राइस का, ऐसा भी नहीं हो। वो स्टॉक हो जिसमें मूवमेंट हो, वो बड़े प्राइस का भी हो सकता है और छोटे प्राइस का भी हो सकता है। तो JM फाइनेंशियल एक छोटा प्राइस का स्टॉक है, 92 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन बेहतरीन टेक्निकली ये काम कर रहा है JM फाइनेंशियल। तो 95 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करेंगे। आप अपना पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो 16 स्टॉक मैं बता रहा हूँ इसमें से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा पसंद आया। 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय अबव 95, और स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ 90 रुपये का हो जाएगा। टारगेट जो इस कंडीशन में होंगे वो 100 रुपीज़ का एक छोटा सा टारगेट लेंगे, और दूसरा टारगेट 105 का लेके आप चल सकते हैं JM फाइनेंशियल में।
अब बढ़ूंगा जेएम फाइनेंशियल के बाद 8वां स्टॉक के बाद 9वां स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आपके सामने बेहतरीन स्टॉक कंसाई नैरोलैक। घर को अगर सजाना हो, है ना, रौनक बढ़ाना हो, तो आपको नैरोलैक और नैरोलैक और नैरोलैक ही चाहिए। आप प्रचार भी जाके टीवी पर ऐड भी आता होगा, बिल्कुल नैरोलैक का आपका इसी तरह का। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, घर को जब सजाना हो, तो इस तरह से कंसाई नैरोलैक एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिवाली का भी सीज़न आने वाला है, तो जाहिर सी बात है रंग पेंट की तो बिक्री होनी है, और पैटर्न भी वैसे ही बता रहा है कि एक मूवमेंट दे सकता है। अगर ये 640 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे। बाय अब 640। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? स्टॉप लॉस रहेगा 625 रुपये का, 625 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितने का होगा? तो टारगेट इस कंडीशन में होगा 655, 655 रुपये का फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट 670, 670 रुपये का। और तीसरा टारगेट 685, 685 रुपये का कंसाई नैरोलैक में। आगे बढ़ूंगा, 9वां स्टॉक हो गया कंसाई नैरोलैक। अब बढ़ूंगा 10वां स्टॉक की तरफ में। और अब उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक फीडबैक भी दे दिया होगा, नहीं दिया तो भाई साहब ज़रूर दे दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। देखिए, मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी एक बेहतरीन मेटल कंपनी है और सरकारी है, नवरत्न कंपनियों में गिने जाते हैं मिश्र धातु निगम, मिनी नवरत्न है ना शायद। तो ये स्टॉक्स आगे आने वाले समय में थोड़ा चाइना इशू को लेके भी ये कमाल करता हुआ दिखा सकता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और अपने बिल्कुल हायर जोन, जो नीचे से आने के बाद जो रिजेक्शन जोन होता है, उस रिजेक्शन जोन के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो हम लोग बाय करेंगे 192 रुपये के ऊपर, बाय भव 192। स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 185, 185 रुपये का। और टारगेट इस कंडीशन में होगा 199 रुपये, 199। दूसरा टारगेट 206, 206 रुपये का लेके चल सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड में। तो ये 10वां स्टॉक था। 10th स्टॉक, पूरा 16 स्टॉक है, 16 स्टॉक। अब जो है वो कैश का स्टॉक है, वो है तैन वाला केमिकल। तैन वाला केमिकल भी ये स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स नज़र आ रहा है। देखिए, पीछे के इसके चार्ट भी शायद यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहे, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बात नहीं, मैंने पूरे चार्ट देखा हुआ है। तो तैन वाला केमिकल भी बहुत ही अच्छे जोन पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, एक साइडवेज एरिया में। तो हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे तैन वाला केमिकल को जब ये 84 से 85 के बीच में, यानी कि 84 से लेके 85 के आसपास में निकलता है, तब हम बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लेके चलेंगे 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो होगा तैन वाला केमिकल में वो 90 रुपीज़ का होगा, और सेकेंड टारगेट 95 यानी 95 रुपये का होगा। केमिकल सेक्टर में भी एक बूस्ट आपको मिल सकता है। ये पूरे साल केमिकल सेक्टर में रैली रहा, जैसा कि आपने देखा, जितने भी स्टॉक्स दिए सारे हिट हो गए। आगे बढ़ूंगा, तैन वाला केमिकल 11वां स्टॉक के बाद 12वां स्टॉक की तरफ में, और उसका नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, वो एक ब्रोकर कंपनी है, 5 पैसा कैपिटल, है ना, 5 पैसा कैपिटल। तो 5 पैसा कैपिटल में भी एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और ब्रोकर में सबसे छोटा हालांकि ये है। और स्टॉक्स भी अच्छा है, फंडामेंटली भी ठीक है, साथ ही टेक्निकली भी चार्ट बढ़िया है 5 पैसा कैपिटल में। तो हम लोग 5 पैसा में ट्रेड कर पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 5 पैसा 500 के ऊपर टिकता है तब बाय अब 500। स्टॉप लॉस कितने का होगा? स्टॉप लॉस 475, 475 का होगा। मैं अगेन आपको बता दूं, अगर इस मंथ नहीं आया लेवल तो वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा अगले मंथ के लिए। आपने सितंबर मंथ में कौन कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाया और किस किस में प्रॉफिट बनाया, जो मैंने रिकमेंड किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उसका नाम। तो बाय करेंगे 5 पैसा कैपिटल को 500 के ऊपर, स्टॉप लॉस 475 का। पहला टारगेट होगा 525, 525 का। सेकेंड टारगेट होगा 550, 550 का। और थर्ड टारगेट होगा 575, 575 रुपये का 5 पैसा कैपिटल में। आगे बढ़ूँ, अगला स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ, और वो है 13वां स्टॉक। 12वां स्टॉक तो हो गया 5 पैसा, 13 बहुत ही शानदार स्टॉक। ये स्टॉक मुझे शुरू से पसंद रहा है। स्पेंसर रिटेल, बेहतरीन ब्रेकआउट, बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैंने इसको आप लोगों को एक बार दिया था 60 रुपीज़ के आसपास में, और बेहतरीन 100 रुपये तक के टारगेट आए थे। फिर वहाँ से देखिए स्टॉक्स ने अच्छी रैली लगाई, और स्टॉक्स अभी भी एक अच्छे मूवमेंट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको और भी दिल खुश करता हुआ नजर आएगा, एक बेहतरीन ब्रेकआउट है। तो हम लोग
स्पेंसर रिटेल को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं जब ये 132 से, अभी 129 पे ट्रेड हो रहा है, 132 से 135 के आसपास में क्लोजिंग करेगा ना, तब हम बाय करेंगे। यानी 132 से 135 के एरिया में कहीं पे भी क्लोज कर दे तो हम बाय साइड में जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस 132 से लेके 135 के आसपास में बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 125 रुपये, 125 का एसएल रहेगा। और टारगेट इस कंडीशन में स्पेंसर रिटेल में रहेगा 150 रुपये का, 150। दूसरा टारगेट रहेगा 165, 165। और तीसरा टारगेट है 180, 180 रुपये का स्पेंसर रिटेल में। इसलिए मैंने बताया कि कैश के भी स्टॉक होंगे और फ्यूचर के भी स्टॉक होंगे। तो आपको फ्यूचर का भी स्टॉक मिला है और कैश का भी स्टॉक दे रहा हूँ। तो 13वां स्टॉक हो गया स्पेंसर रिटेल। अब 14वां स्टॉक, जो कि मैं शुरू से हर पोर्टफोलियो में इसको मैनेज करता हूँ, लेके चलता हूँ, मन्नप्पुरम फाइनेंस। देखिए मन्नप्पुरम फाइनेंस 180 के आसपास वापस आ चुका है। ये इसका बेहतरीन एरिया है जिसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट मन्नप्पुरम फाइनेंस दे सकता है। हालांकि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए बाय ऑन डिप वाला है। तो मन्नप्पुरम फाइनेंस 182 से 185 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बाय करेंगे। बाय अब 182 टू 185, 182 से 185 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 170, 170 रुपये का। टारगेट होगा 200 रुपये, 200 रुपये का। ये सारे स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर मंथ के लिए 215, दूसरा टारगेट 215 और तीसरा टारगेट 230 रुपये, 230 रुपये का बन सकता है आने वाले समय में मन्नप्पुरम फाइनेंस में। इसके अलावा 15वां स्टॉक अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है ऑटो सेक्टर से जो रिलेटेड नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर, और ये आपके सामने में चार्ट आ गया टीवीएस मोटर का। बेहतरीन ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम भी लास्ट टाइम में अच्छा जनरेट किया है टीवीएस मोटर ने। बाकी भी टेक्निकल ठीक है। तो हम बाय करेंगे टीवीएस मोटर को 570 रुपये के ऊपर, बाय 570, 570 के ऊपर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 545, 545 रुपये का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 595, 595। दूसरा टारगेट होगा 620, 620। और तीसरा टारगेट 645 रुपये का होगा, यानी 645 का। तो ये 15वां स्टॉक हो गया दोस्तों टीवीएस मोटर। अब अंतिम स्टॉक 16वां स्टॉक, जिसका इंतज़ार अब आप लोग को है, लास्ट स्टॉक, और उसका नाम मैं लेकर आ रहा हूँ। लेकिन फीडबैक देना ज़रूर से याद रखें, आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं, अपना काम बनता बाहर में जाए, फलाना ढकाना ठिकाना, है ना। तो ऐसा ना करें। राइट्स स्टॉक का नाम क्या है? राइट्स, सरकारी कंपनी है राइट्स, है ना। तो राइट्स में भी एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिल रहा है और राइट्स को भी हम लोग बाय करेंगे। राइट्स को राइट टाइम पे बाय करेंगे जब ये 282 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा, तब बाय अब 282। और स्टॉप लॉस कितने का रहेगा? 270, 270 रुपये का। पहला टारगेट कितने का रहेगा? 294, 294। दूसरा टारगेट रहेगा 306, 306। और तीसरा टारगेट 318, 318 रुपये का रहेगा राइट्स में। तो दोस्तों टोटल 16 स्टॉक है। आपका कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और पिछले मंथ सितंबर में जो दिया था पूरे 1 मंथ के लिए, उसमें किसी स्टॉक में आपने प्रॉफिट बनाया? क्योंकि पैसा तो बहुत छापा होगा, लगभग सब में टारगेट आ गए थे। इसके अलावा मैं वीडियो मंथ के डेली पोजिशनल कॉल देता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर थंबनेल बना के पोस्ट करता रहता हूँ। और अपने वेबसाइट आरके ट्रेड उस पर भी मिल जाते हैं आपको। तो आप इन सब चीज़ों को टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मंथ के बीच में वीकली पिक्स भी मिलते रहते हैं। तो ये तो हुए पूरे 1 मंथ के लिए, इसके अलावा भी आपको मिलेंगे। तो चलिए, अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर ले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।